नमस्कार दोस्तों, खेल यात्रा में आपका स्वागत है। और आपको ये लग रहा होगा कि मैच कब होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, तो भैया ये इंडिया पाकिस्तान का मैच जो महामुकाबला है वर्ल्ड कप का, वो कल होने वाला है। और आपने जैसे देखा कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा उलटफेर हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हरा दिया। तो यहाँ अब जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो ऐसा लग रहा है, लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी ऐसा कह रहे हैं कि भाई जब जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं इंडिया को हरा सकता है। पाकिस्तान भी तो जिम्बाब्वे की तरह ही खेलता है। तो हाँ भाई, तू भी जिम्बाब्वे की तरह ही खेलता है और तू इंडिया को हरा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टी20 है। टी20 में ऑन द गिवन डे जो भी बंदा अच्छा खेलता है वो जीतता है। सिंपल सा चीज़ है। और टी20 एक ऐसा गेम है जिसमें एक ओवर अच्छा निकल जाए या एक ओवर बल्लेबाजी और गेंदबाजी, कहानी खत्म। अगर एक ओवर गेंदबाजी में रन ना आए, 2-3 विकेट निकल जाए, एक ओवर बल्लेबाजी में 2-3 छक्के लग जाए, कहानी खत्म, वही हो जाती है। तो ये है टी20। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? हर जगह कहते हैं कि इमरान तारिक सबसे बड़ा खतरा है, जो रुक के स्पिनर जो बॉल फेंकता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर तो खतरा है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया स्पिन के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता आ रहा है, ये तो श्योर है। दूसरा, प्रेमदासा के स्टेडियम में वहाँ पर स्पिन ज़्यादा होता है, यानी जो भी टीम, दोनों टीम अपनी स्पिन हैवी टीम लेकर के उतरेगा, ये तो श्योर शॉट है। और पाकिस्तान के पास इस बार अच्छा स्पिनर है। लेकिन तारिक से भी बड़ा जो खतरा है स्पिन का, वो है अबरार। अबरार बहुत ही बढ़िया स्पिनर है उसके पास, जो कि लेग स्पिन करता है और इंडिया को पहले एशिया कप में ही वो मतलब परेशान कर चुका है। तो अबरार बढ़िया स्पिनर है, वो सबसे ज़्यादा तंग करेगा। उसके बाद मैं और दूसरे नंबर पर जो आता है, जो सबसे बड़ा थ्रेड है इंडिया के लिए स्पिन में, वो है सैम अयूब। सैम अयूब पावर प्ले में बढ़िया गेंदबाजी करता है, सीम पर बॉल डालता है, तो इसलिए वो बहुत ही बड़ा थ्रेड है इंडिया के लिए। अब तीसरे नंबर पर अगर मैं रखता हूँ तो वो बॉलर को नहीं, मैं बैट्समैन को रखता हूँ, फरहान। वो फरहान बहुत ही बेहतरीन खेलता है। आपने फाइनल में भी देखा होगा, एशिया कप फाइनल में अकेला दम पे बंदा मैच निकाल के लेके जा रहा था। तो फरहान जो है वो बहुत ही बड़ा थ्रेड है इंडिया को। फरहान से बहुत जल्दी निपटना पड़ेगा। दूसरी ये भी बात है कि उसने पहले बुमराह को छक्का मार दिया, और फरहान को हम ऐसा लगता है कि हमें वो डॉक्यूमेंट्री बॉय लगता है, जिसने एक बार बुमराह को मार दिया तो वहाँ पर पाकिस्तान में उसकी पूजा हो रही है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री बॉय वहाँ का बन चुका है। एक डॉक्यूमेंट्री बन रहा है उसके ऊपर, क्योंकि उसने बुमराह को 2-3 छक्के लगा दिए। तो इस बार बुमराह के पास पूरा मौका है उससे बदला लेने का, और शायद ये बदला लेगा बुमराह। तो क्योंकि ये बुमराह है, तो यानी फरहान का कहानी तो बुमराह खत्म कर लेगा। अब बात करते हैं कि इसके बाद कौन सा खतरा है। तो हाँ भाई, इसके बाद एक और खतरा है जो उसका कप्तान है। कप्तान अच्छी फॉर्म में चल रहा है। बाबर आजम को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कप्तान अच्छी फॉर्म में चल रहा है। वहीं पर जो बाकी स्पिन गेंदबाज है वो भी बढ़िया है उसके पास, यानी स्पिन हैवी जो है उसके पास है, वो बढ़िया है। और इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा लेफ्टी है, यानी वहाँ का जो ऑफ स्पिनर है वो इंडिया को परेशान कर सकता है। तारिक इंडिया को परेशान कर सकता है, क्योंकि वह बॉल रोक के फेंकता है। अब नॉर्मली जो भी बल्लेबाज बैटिंग करता है वो फ्लो में बैटिंग करता है, ठीक है। अगर आपने हाथ घुमाया तो उस हिसाब से वो पढ़ लेता है बॉल को, कि आपका बॉल ऑफ स्विंग हो रही है, या फिर आपका बॉल मीन्स ऑफ स्पिन हो रही है, या क्या है, फ्लिपर है, कैसा है, ये पढ़ लेता है। सीधी बॉल निकलेगी वो पढ़ लेता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने हाथ रोक दिया, उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें जो है, इसलिए इंडिया परेशान हो सकता है। क्योंकि नामीबिया का जो एक बॉलर था इरास्मस, इरास्मस भी वैसे ही बॉलिंग करता है लगभग इमरान ताहिर के जैसे। तो इरास्मस के बॉल पर इंडिया बिल्कुल रन नहीं बना पाया, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन बनाया और 4 विकेट दे दिया इरास्मस को। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इमरान तारिक भी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, और उसकी हवा बहुत है, बहुत चर्चा चल रही है आजकल। तो इसलिए इमरान तारिक, सबसे पहले अबरार, देन सैम अयूब एंड देन इमरान तारिक, और इधर साहबजादा फरहान। फरहान का विकेट निकाल दो, कहानी आधा से ज़्यादा खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की।